इस जीवन यात्रा में, इस जीवन पथ पे अनुभवी जनों का कहना है कि भूल का परिणाम शूल है। भूल का अर्थ त्रुटि भी है और भूलना अर्थात विस्मृति भी। तो अनुभवी जन कहते हैं कि भूल का परिणाम शूल है। शूल माने कांटा। पर जब तक ज्ञान न हो, जब तक बुद्धि में विवेक का विमल प्रकाश न हो, तब तक तो भूल होना स्वाभाविक है। भूल भी होती रहेगी और उसके परिणाम स्वरूप पांव में शूल भी चुभता ही रहेगा। और महापुरुष तो कहते हैं कि पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव परबस है। परबस अर्थात किसी के अधीन है। और मैं तो कहता हूं, सब समेट कर मैं कहूं तो जीव अपनी इच्छा के अधीन है। जैसी मन की इच्छा होती है वैसा ही मार्ग चुनता है, उसी मार्ग पर चल पड़ता है। हित अहित का विचार किए बिना चल पड़ता है। तो जीव अपनी इच्छा के अधीन है। तो ये जो भूल है ये जीव के स्वभाव में है, ये स्वभाव में आ गई है। कभी जाने हो जाती है, कभी अनजाने हो जाती है। पर महापुरुष कहते हैं भाई अंगारे पर कोई अनजाने में पांव रख दे या जानबूझकर पांव रख दे, परिणाम तो एक ही आता है। अग्नि तो पांव को जलाती है। ऐसे ही भूल जाने हो अनजाने हो, लेकिन उसका परिणाम तो जीवन में आता है। बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं भाई, जो जस करही सो तस फल चाखा। भक्तमाल में श्री माधव दास जी जगन्नाथी जी का चरित्र आता है। कहते हैं उनकी भावना सिद्ध हो गई, श्री जगन्नाथ जी ने उनको अंगीकार कर लिया। अनेक बार श्री ठाकुर जी ने अपनी स्वीकृति का परिचय दिया। और मुझे लगता है प्रभु जिसे स्वीकार कर लें उसे क्या करना शेष रह जाता है, क्या कहना और क्या पाना। स्वीकार कर लिया। और कहते हैं एक बार कोई रोग हुआ, रोग के कारण उनको बार बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता था और अंततः शरीर इतना शिथिल पड़ गया कि समुद्र के किनारे अचेत पड़ गए। जब चेतना लौटी तो क्या देखते हैं कि श्री ठाकुर जी अपने हाथ से उनका मल धो रहे हैं। कहते माधव दास जी को अपार पीड़ा हुई ये दृश्य देखकर, और स्वाभाविक है उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जानते नहीं कि आपको ऐसा करते देखकर मुझे अपार कष्ट हो रहा है। आप ये क्रिया करने की बजाय आप अपने कर कमलों से ऐसी क्रिया कर रहे हैं। आप ये क्रिया करने की बजाय ये मेरा रोग ठीक क्यों नहीं कर देते। तो श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये प्रारब्ध है, अगर आज छोड़ दिया जाएगा तो इसका बीज रहेगा और कालांतर में फिर फलीभूत होगा। मैं प्रारब्ध के भोग में तुम्हारे साथ हूं। मैं प्रारब्ध के भोग में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरा हाथ है, मेरा साथ है। पर ये प्रारब्ध है, ये तो भोगवान है, इसे तो भोगना ही होगा। ये घटना जब मैंने पहली बार पढ़ी तो समझ में आती है ये बात कि कर्मा की रेखा न्यारी रे। इसीलिए सूरदास कहते हैं भाई होनी होके रहे रे, बिधना टारे ना ही टरे। इसीलिए बार बार निवेदन किया जाता है आपको कि भाई करने से पहले सावधान होइए, करने के बाद सावधान होने का कोई लाभ नहीं है। फिर तो कर्म का बीज पड़ा, वो आज नहीं तो कल कालांतर में फलीभूत अवश्य होगा। और ये देखा जाता है कि बिना विवेक के सावधानी आती तो है, लेकिन सही समय पर नहीं आती। और मैं ऐसा समझता हूं सही निर्णय भी यदि गलत समय लिया जाए तो उसका कोई परिणाम नहीं आता। सही निर्णय का सही समय पर लिया जाना भी बहुत आवश्यक है। जीवन बिता देने के बाद सारा जीवन बीत गया, आयु समाप्त होने को चली है, तन शिथिल हो गया, मन जर्जर हो गया, उस समय आपने भजन करने का निर्णय लिया तो क्या निर्णय लिया। निर्णय तो सही है, आप कहेंगे भाई भजन करने का निर्णय लिया है, सही निर्णय है, पर आपने गलत समय लिया है। सही निर्णय का सही समय पर लिया जाना भी बहुत आवश्यक है। और ये विवेक सत्संगति के अतिरिक्त
और किसी भी विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। और एक बात सदा स्मरण रखें आप हम कि यदि कर्म का बीज पड़ा है भाई तो वो फलीभूत होगा। देखो कोई समर्थ सदगुरु कृपा कर दे तो बात दूसरी है। सेवक जी कहते हैं कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे, वो बात दूसरी है। अपवाद होते हैं संसार में, परंतु साधारण नियम यही है कि यदि बीज पड़ा है तो वो फलीभूत होगा। इसीलिए संत जनों से युक्ति यही सीखनी चाहिए कि कर्म करने से पहले कैसे सावधान रहा जाए, कर्म के परिणाम का विचार करने की योग्यता हमारे पास आए, और इसी योग्यता का नाम विवेक है। पूर्व भी हमने चर्चा की बुद्धि तो सभी के पास है, लेकिन वो जो विवेक है, जो बुद्धि में प्रकाश है, सेवक जी महाराज पहली बात कहते हैं देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाए हो। बुद्धि तो है प्रभु मेरे पास, लेकिन उस बुद्धि में आप विमल विवेक का प्रकाश करिए। देखो कक्ष में अंधेरा हो, आप भी हो, आपके पास दृष्टि भी हो, आपके पास बुद्धि भी हो, और आपके पास पुस्तक भी हो, सब कुछ हो, लेकिन कक्ष में अंधेरा हो तो पढ़ा नहीं जा सकता। प्रकाश की आवश्यकता है। तो महज्जन कहते हैं कि जब तक बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश नहीं होवे तब तक जीव सावधान नहीं हो सकता। पर भाई ये जितना प्रयास है, ये सावधान होने के लिए ही है। सत्संग बार बार आपसे कहा जाता है, क्यों करना है सत्संग? विवेक को जगाना है, ताकि हम कर्म में प्रवृत्त होने से पहले सावधान हो जाएं। देखो फिर भी प्रारब्ध अपना कार्य करेगा, फिर भी विधि का विधान अपना कार्य करेगा, पर जहां तक हो सके वहां तक तो सावधानी अपेक्षित है, रखना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आज के पद में श्री स्वामी जी महाराज यही बात कह रहे हैं लोग तो भूले भले भूलें, पर तुम जिन भूलो मालाधारी। देखो मुझे ऐसा लगता है कि या तो जीव अपने स्वरूप का सदा स्मरण रखे तब भूल नहीं होगी, या प्रभु के स्वभाव का सदा स्मरण रखे तो भूल नहीं होगी, और नहीं तो प्रभु से अपने संबंध का सदा स्मरण रखे तो भूल नहीं होगी। या तो ज्ञानी क्या करता है, वो सदा अपने स्वरूप का स्मरण करता है। अपने स्वरूप का स्मरण करोगे तो भी भूल से बच जाओगे, प्रभु के स्वभाव का स्मरण करो तो भी भूल नहीं होगी। भक्त लोग तो यही कहते हैं ना प्रभु से, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। वो प्रभु के स्वभाव का विचार करते प्रभु कि मैं तो भूलूंगा, ढुर ढुर जाऊं गह गह लेवो, विषय और जाने नहीं देवो। वो प्रभु के स्वभाव का विचार करता है। ज्ञानी अपने स्वरूप का विचार करता है। और या फिर गुरु की ओर देखिए, और मुझे लगता है कि गुरु कौन है, जिसने आपको प्रभु से आपके संबंध का परिचय दिया है। गुरु की ओर देखिए तो फिर प्रभु से संबंध का विचार करिए। आपके मन में जब ये भावना दृढ़ हो जाए, जब इस बात का दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं कौन हूं। अभी 2 दिन पहले इसी विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि जब तक आप समझो कि मैं स्त्री हूं तब तक भूल होगी, जब तक समझो पुरुष हूं तब तक भूल होगी। जैसे अपने स्वरूप में स्थित हो कि मैं न स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं। और हमारे आचार्य ने जो हमें संबंध दिया कि मैं कौन हूं, मैं प्रियाजू की सहचरी हूं, मैं प्रियाजू के चरणों की दासी हूं, उनकी किंकिरी हूं। जब इस भाव में, इस संबंध में आपकी दृढ़ता हो, आपकी निष्ठा हो, तब भूल से बचा जा सकता है। और फिर स्वामी जी तो कहते हैं भाई संसार भूले तो भले भूले, जिसको मनुष्य का देह मिला हो और उसके बाद इस श्रेष्ठ भारत भूमि में जन्म मिला हो, और फिर उसके बाद गुरुजनों के चरणों की छाया मिली हो और आचार्यों की कृपा से भगवत संबंध मिला हो। जैसे पुष्टि संप्रदाय में दीक्षा को क्या कहते हैं, ब्रह्म संबंध, कि प्रभु से संबंध हो गया। एक साधारण घर की कन्या का यदि एक बहुत ऊंचे घर में संबंध हो जाए, अभी विवाह नहीं हुआ हो,
केवल संबंध हुआ हो तो, लेकिन संबंध होने के दिन से ही उसको अपना पूरा आचार विचार, अपनी मान मर्यादा अपने उसी बड़े घर के अनुरूप करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जिस दिन गुरु संबंध करा दे कि आज से पहले जो था सो था, पर आज से संबंध बड़े घर से हो गया है, आज से संबंध प्रभु के घर से हो गया है, फिर उसके बाद तो स्वामी जी कहते हैं लोग तो भूलें भले भूलें, पर तुम जिन भूलो माला धारी। जिसको मनुष्य जन्म मिला हो पहले तो उसी को नहीं भूलना चाहिए, फिर भारतवर्ष में मिला हो और फिर भारत भूमि की कृपा से संतों का संग मिला हो, गुरु के चरणों का आश्रय मिला हो, कहते उसको तो कदापि विस्मरण ना हो इस बात का कि ये जीवन मिला है, ये अवसर मिला है तो किस लिए मिला है। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरू। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। श्री हरिराम व्यास जी लिखते हैं एक स्थान पर, कहते हैं मूंड मुंडाए की लाज निभइए। ये जो आपके मेरे माथे पर ये सुंदर तिलक, ये गले में कंठी, ये जो गुरुजनों ने हाथ में जप की माला दी है, जपने के लिए जो नाम दिया है, तो व्यास जी कह रहे हैं ये जो प्रसाद प्रभु ने दिया है, बोले अब इसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करिए, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करिए। और इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की विधि क्या है? वाणी कहती है संत की सेवा और नाम ध्याइए, नाम ध्याइए। गुरु की सेवा करनी है तो सुमिरन करिए, भजन करिए, अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाइए। बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि शिष्य सफल नहीं होता, उसका साधन, उसकी सामर्थ्य उसे कहीं नहीं पहुंचाती, गुरु का संकल्प उसे सफल कराता है, गुरु का संकल्प प्रभु के चरणों तक पहुंचाता है। जैसे ही शिष्य गुरु के चरणों में जाता है, जैसे ही शिष्य गुरु के चरणों में जाता है, झुकता है, प्रणाम करता है, गुरु के मन में, यदि गुरु है तो उसके मन में यही एक संकल्प आता है कि इसका कल्याण हो, प्रभु इसे अपने चरणों में स्वीकार करे। आप और मैं क्या करते हैं? आप और मैं गुरु के संकल्प में साधक होने के स्थान पर कई कई बार अपनी भूल से बाधक बन बैठते हैं। जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जब अपने आधे अधूरे ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो होता क्या है, ऐसा तो नहीं कि गुरु का संकल्प असफल हो जाएगा, सफल तो होगा, लेकिन कभी कभी हमारी भूल से उसमें थोड़ा विलंब हो जाता है, उसमें देरी हो जाती है। पर ध्यान रखना, गुरु के संकल्प में, गुरु ने आपके लिए संकल्प किया है, यही उसकी गुरुता है, यही उसका गौरव है। गुरु ने आपके कल्याण के लिए संकल्प किया है, अब उसके संकल्प में साधक होइए। और साधक कैसे होना है? बस भजन जल से सींचो करे बारंबार, उस बीज को भजन के जल से सींचिए जो गुरु ने आपके हृदय में डाला है, उसे भजन के जल से सींचिए और साथ में सत्संग की बाढ़ दृढ़ कर गइए। व्यास जी लिखते हैं कि मूंड मुंडाए की लाज निभइए, माला तिलक स्वांग धर हरि को, बोले मार गार सब ही की सही है। ये जो प्रथम पंक्ति स्वामी जी ने कही ना, बड़ा विशद अर्थ है इसका, बड़ा उदार अर्थ है इसका, विस्तृत अर्थ है इसका। कि लोग तो भूले भले भूलें, अरे संसार भूल रहा है तो उसको भूलने दीजिए, पर सावधान करते हुए कह रहे हैं पर तुम जिन भूलो मालाधारी। और मुझे लगता है इसमें दोनों बातें हैं। एक तो ये बात है, एक तो अभिधा अर्थ ये है कि जिसने वैष्णव वेश धारण किया है, जो स्वयं को प्रभु का भक्त कहता है, जो कहता है कि मैं साधक हूं, उसे तो अवश्य ही सावधान रहना चाहिए, सतत सावधान रहना चाहिए। कल की चर्चा में शायद मैं कह रहा था कि किसी ने कहा कि बोले वो तो अभी साधक हैं, तो मैंने कहा साधक भी नहीं हुए भाई, क्योंकि अभी भी असावधानी होती है। साधक तो सतत सावधान रहता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था भाई, साधक हो जाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। साधक कौन है? जो सतत सावधान है, वो साधक है। जो सतत सावधान है, सदा सावधान, तत्पर, सजग, वो साधक है। तो अभी तो भाई साधक होने में भी देर है, अभी तो उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी भूल होती है, अभी भी असावधानी हो जाती है, अभी भी कभी कभी जहां मन नहीं जाना चाहिए, कब हूं मन इत उत चल जात, वहां मन जाता है। अभी भी कभी कभी अवांछित भाव मन में आता है, आ ही जाता है, तो अभी तो भूल हो रही है, इसलिए अभी तो साधक बनने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो एक तो स्वामी जी अभिधा अर्थ तो यही है इस पंक्ति का कि भूल ना हो, और दूसरा ये कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति भूले
साधारण व्यक्ति भूले तो उसे थोड़ा दंड है, पर वेशधारी हाथ में जप की माला हो, मैं सीधा ही उदाहरण आपको देता हूं। चौक चौराहे पर खड़ा एक व्यक्ति मान लो किसी को गाली दे रहा है, कोई आएगा और चला जाएगा उसे देखकर, उसके मन में शायद कोई भी भाव ना आए। लेकिन कोई साधु का वेशधारी, किसी के हाथ में जप की माला हो, माथे पर सुंदर तिलक हो, और वो ऐसा कार्य करता होगा तो उसके प्रति मन में अभाव आएगा कि नहीं आएगा? उसके प्रति मन में अश्रद्धा होगी कि नहीं होगी? इसीलिए जब आपके माथे पर तिलक हो, हाथ में माला हो, प्रभु ने आपको कृपा करके ये वेश दिया हो, तो आपका जीवन के प्रति, आपका प्रभु के प्रति, आपका गुरुजनों के प्रति कर्तव्य और बड़ा हो जाता है, और अधिक हो जाता है। जो संसार में भक्त कहलाता है, जो संसार में साधक कहलाता है, उसको तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है, उसे तो सावधान रहना ही चाहिए। देखो भाई, जैसे जैसे संसार में ऊंचा स्थान मिलता जाता है ना, वैसे वैसे आपका कर्तव्य भी ऊंचा होता चला जाता है, कर्तव्य भी बड़ा होता चला जाता है। और फिर हमारा नाम तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री जी से जुड़ा, राधा वल्लभ लाल से जुड़ा है। तो मुझे लगता है शिष्य का जीवन तो ऐसा हो जो गुरु का गौरव बने। जैसे कहते हैं ना, बालक जो होता है वो माता पिता का दर्पण होता है, ऐसे शिष्य जो होता है वो अपने गुरु का दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंबित होती है कुछ कुछ बात, उसका अपने गुरु के प्रति, गुरु चरणों के प्रति, आचार्य चरणों के प्रति एक बड़ा महत् कर्तव्य है, गुरुतर कर्तव्य है। बस इसी का स्मरण कराते हुए स्वामी जी कह रहे हैं, बोले संसार की ओर मत देखिए, संसार क्या करता है इससे आपका मेरा लेना देना नहीं है। वो जीवन पहले था, वो गुरु चरणों में समर्पित होने से पहले जीवन था। अब जब गुरु के चरणों का आश्रय मिल गया है तो फिर कह रहे हैं, लोग तो भूले भले भूलें पर आप मत भूलिए। और व्यास जी कह रहे हैं, मूंड मुंडाए की लाज निभइए, माला तिलक स्वांग धर हरि को। बोले जब ये रूप धारण कर लिया है तो फिर तो कह रहे हैं, मार गार सब ही की सहिए। साधु माने जो सहनशील है, तरु सम सहनशीलता हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु साधु का क्या लक्षण बताते हैं? सबसे पहला लक्षण बताते हैं, तृणादपि सुनीचेन, और फिर कह रहे हैं, तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। सबसे पहले तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, मार गार सब ही की सहिए। देखो, कई बार हम चर्चा करते हैं कि अपने आप को देखते परखते रहना है, अपने आप को देखते भालते रहना है, अपनी देखभाल करनी है, स्वयं करनी है। मैं साधक हो रहा हूं कि नहीं, मैं साधक हो रहा हूं कि नहीं, मैं इस ठीक दिशा में आगे बढ़ पा रहा हूं कि नहीं, इसकी यही कसौटी। देखिए आपके जीवन में ये सहनशीलता का गुण आ रहा है कि नहीं, सहनशीलता का गुण आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कभी कभी कोई आपसे कुछ कहे, आप भी उत्तर दे सकते हो। देखो, उत्तर नहीं दे सकते और उत्तर नहीं दिया, ये सहनशीलता नहीं है। पर उत्तर दे सकते हैं लेकिन उत्तर नहीं देते, ये सहनशीलता है। संत कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। यदि आप साधक हैं तो यहां से ठोक कर देखना कि ये गुण आया कि नहीं आया, जीवन में सहनशीलता आई कि नहीं, दुख सुख को सहन करने की सामर्थ्य हमारे भीतर विकसित हो रही है कि नहीं। और मैंने दुख सुख इसलिए कहा क्योंकि सहनशीलता केवल दुख में नहीं, सुख में भी चाहिए। सुख में व्यक्ति भूल जाता है, सुख में प्रमाद आ गया, सुख में उन्माद आ गया, सुख में किसी का अपमान कर बैठा, किसी की अवहेलना कर बैठा, तो भी सहनशील नहीं है। और दुख आया तो घबरा गया और बिल लाने लगा, तो भी सहनशीलता नहीं। सुख और दुख दोनों में सहनशीलता की आवश्यकता है। और सेवक जी महाराज तो कहते हैं, भक्ति को बढ़ाने की युक्ति क्या है? सहत सहत बाढ़े भक्ति, ग्रहतन गुरु हित गा। भक्ति बढ़ाने की कहते विधि यही है, सहत सहत बाढ़े भक्ति, ग्रहतन गुरु हित गार। मार गार सभी की सही है, सभी की सही है। और सब में तो सब आते हैं, छोटा मार जाए तो भी सही है, बड़ा कह जाए तो भी सही है। अब देखो, मैंने आपको उपदेश कर दिया, आपने बैठकर सुन लिया,
पर आप इससे यह ना समझना कि मेरे जीवन में यह बात है और सुन लेने मात्र से आपके जीवन में भी आ जाएगी। धीरे धीरे ये गुण विकसित होगा। हां, पर यदि हम विनम्रता पूर्वक ठीक प्रकार से साधन कर रहे हैं तो ये गुण विकसित होना चाहिए, होना चाहिए। आप देखिए, रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने जब श्री हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर हनुमान जी बंध गए। क्यों? ब्रह्मा जी का मान रखा, ब्रह्मा जी का मान रखा। लंका वासियों ने क्या क्या नहीं कहा, हनुमान जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। हनुमान जी ने एक भी लंकावासी को दंड नहीं दिया, एक भी लंकावासी को हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो वो कहते रहे, जाने कैसी कैसी बात कही, कितना उपहास किया श्री हनुमान जी का, भरी सभा में कितना अपमान किया। हनुमान जी मुस्कुराते रहे और हनुमान जी सहते रहे। आरंभ में मैंने आपसे कहा ना, अपने स्वरूप का स्मरण रखो तो भी भूल नहीं होगी, प्रभु के स्वभाव का स्मरण रखो तो भी भूल नहीं होगी, प्रभु से अपने संबंध का स्मरण रखो तो भी भूल नहीं होगी। हनुमान जी को अपने स्वरूप का भी स्मरण है। मैं कौन हूं? मैं तो श्री राम का सेवक हूं, प्रभु का दास हूं, प्रभु का दूत हूं, माता को संदेशा देने आया हूं, माता का पता लेने आया हूं। प्रभु के स्वभाव का भी हनुमान जी को सदा स्मरण है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता। और फिर कहते हैं कि अनन्य व्रत धर सत जिन छाड़हूं, और विमद संतन की संगति रहिए, और विधि व्यापार जार सो कलयुग, हरि भरतार गाढ़ो कर गईये, और मूड मुडाए की लाज निभइये, मूड मुडाए की लाज निभइये। अरे देखो, एक साधारण व्यक्ति कोई बुरा कर्म कर देता है, कोई नहीं पूछता, साधु वेशधारी से ऐसा हो जाए तो खबर बनती है। सारे संसार में साधुता का अपयश होता है। हम प्रभु के हैं भाई, हम प्रभु के हैं। गुरु की कृपा से, हमारे आचार्य की कृपा से हमारा प्रभु से संबंध हो गया है, हमारा प्रभु से संबंध हो गया है। अब इस बात का हमारे भीतर मान भी हो, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इस बात का, इस भाव का हमारे भीतर मान भी हो, और इस बात का ही हमारे भीतर सम्मान भी हो। आगे कहते हैं कि लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी, और कह रहे अपनो पति छाड़ औरन सो रति, जो दारन में दारी, दारी कहते पुंश्चली स्त्री को, व्यभिचारिणी। तो कह रहे अपनो पति छाड़ औरन सो रति, जो दारन में दारी। अभी आपसे मैं कह रहा था ना, एक साधारण से घर की कन्या का बड़े घर में संबंध हो जाए, फिर तो भाई संबंध होते ही उसको बड़े घर की मान मर्यादा का पालन करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। कभी कभी तो उसे उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये छोटी छोटी बात भी सीखनी पड़ती है। उसको श्रेष्ठ कुल के अनुरूप आचरण करना पड़ता है। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं, अपनो पति छाड़ औरन सो रति, जो दारन में दारी, अर्थात एक बार प्रभु से संबंध हो गया, एक बार गुरु ने कृपा करके प्रभु से नाता जोड़ दिया, फिर उसके बाद तो भाई संसार की ओर देखना, संसार की आशा करना व्यभिचार है। आगे भी शायद एक बार मैंने आपसे निवेदन किया था कि तन के धरातल पर देह से यदि कोई व्यभिचारी है तो देखो समाज में उसकी कितनी निंदा है, उसका कितना अपयश है। सज्जन पुरुष कभी उसकी ओर देखते भी नहीं। अगर कोई व्यभिचारी हो, अगर कोई देह से व्यभिचार करता हो, तन से व्यभिचार करता हो, तो बड़ा निंदनीय, बड़ा घृणित कृत्य माना जाता है। पर अगर हम कभी
सत्य के धरातल पर उतरे ना तो हम देखेंगे मन से तो हम सभी व्यभिचारी हैं। मन से तो हम सदा ही व्यभिचार करते हैं। प्रभु के होकर, प्रभु के कहा कर, फिर संसार की आशा, ये व्यभिचार नहीं है तो क्या है? और मुझे लगता है तन से बड़ा व्यभिचार मन का व्यभिचार है। देखो, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, क्षमा याचना पूर्वक। देह के व्यभिचार में तो कभी कभी किसी को प्रारब्ध वश भी आना पड़ता है, परिस्थिति वशात भी आना पड़ता है। हो सकता है कि बेचारे की मन की इच्छा न हो और परिस्थिति वशात उसे उस नरक में धकेल दिया जाए, पर मन का व्यभिचार तो भाई हम अपनी राजी से करते हैं, अपनी 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 असमझ से करते हैं, अपने अज्ञान से करते हैं। हाँ, पर यह स्मरण रखना भाई, प्रभु के होकर, प्रभु के कहलाकर और संसार की आशा, ये मन का व्यभिचार है। और जब हम इस परिभाषा को सामने रखकर, जब हम इस वाक्य को सामने रखकर अपने को देखेंगे तो हमें लगेगा कि मन से व्यभिचार तो भाई हम सभी करते हैं और हर दिन करते हैं। हर दिन प्रभु से कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, हर रोज प्रभु से प्रार्थना, लेकिन मन की आशा वही संसार से बंधी है, मन को आश्रय उसी संसार का है। तो इसकी निंदा सत्पुरुष करते हैं, कह रहे अपनो पति छाड़ फिर औरन सो रति, और में प्रभु के अतिरिक्त सब आते हैं। औरन सो रति जो दारन में दारी। अब फिर किया क्या जाए? फिर जो ये जो और हमारे जीवन में है प्रभु के अतिरिक्त, फिर इनका क्या किया जाए? माता पिता है, पति पत्नी है, भाई बंधु हैं, ये जो मित्र हैं, ये जितना भी संसार है, ये सब और में ही आते हैं। स्वामी जी ने कहा जो और सो रति करे, तो फिर इनका क्या किया जाए? तो इसका उत्तर ये है कि इनसे रति ना करे, इनकी सेवा करे। इनसे रति न करे, इनकी सेवा करे। और मैं तो कहता हूं संसार के मोह पाश से छूटने की युक्ति यही है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो बहुत बल देते थे इस बात पे। वो कहते थे संसार के मोह पाश से छूटने की युक्ति ये कि संसार की सेवा करिए। आप यदि चाहते हैं ना कि वस्तु आप पर अधिकार न करे, तो फिर वस्तु को सेवा में लगा दीजिए। नहीं तो आपको लगता रहेगा, आपको ऐसा मोह, ऐसा भ्रम रहेगा कि मैं वस्तु का अधिकारी हूं, पर वास्तविकता क्या होगी? वस्तु आपकी अधिकारी बन बैठी रहेगी। जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति चलता है तो अपने साथ 100 आदमी लेकर चलता है। वो 100 आदमी उसके पीछे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। उस व्यक्ति को केवल ऐसा भ्रम है कि 100 आदमी मेरे पीछे चल रहे हैं, पर वस्तुतः तो वो व्यक्ति उन 100 आदमियों के पीछे चल रहा है। ऐसा होता है भाई, और ऐसा अवश्य होता है। महाराज जी, आपने बहुत साल पहले मुझे एक बात कही थी कि कभी कभी व्यक्ति अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना लेता है जिसे आपके शब्दों में कंफर्ट जोन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 150 और नहीं तो और थोड़े ज्यादा कुछ लोग आपके चारों तरफ हो गए, वो दिन रात आपकी जय जयकार करते, बस अब आपको उन्हीं में सुख मिलता है। पर देखना, एक ऐसा समय आएगा जब उनके बिना आप रह नहीं पाओगे, उनके बिना आप असहज हो जाओगे, उनके बिना आपको कुछ कठिनाई होने लगेगी। बस इसी को कहते हैं कि किसी पर आश्रित हो जाना। और किसी पर आश्रित हो जाना माने आप जिस पर आश्रित हैं उसका आप पर अधिकार हो गया। केवल व्यक्ति वस्तु पर आश्रित ही थोड़ी होता है, केवल व्यक्ति पर ही आश्रित थोड़ी होता है। कभी कभी संसार से मिलने वाले मान सम्मान पर भी तो हम आश्रित हो जाते हैं, उसके बिना नहीं रहा जाता, उसके बिना रहना कठिन हो जाता है। इसलिए मैंने तो एक अनुभव प्राप्त महापुरुष के मुख से सालों पहले सुना था, और भाई बड़ी अमूल्य बात, जीवन में अब तक काम आ रही है, आगे आएगी। बोले किसी के भी मध्य में रहना, पर अपने प्रशंसकों के बीच में कभी नहीं रहना। बोले वो तुम्हें भीतर से दुर्बल बना देंगे, तुम्हें भीतर से दुर्बल बना देंगे। और ये संसार तो भाई रण क्षेत्र है, यहां तो हर दिन नया द्वंद्व है, हर दिन नया युद्ध है, आपको अंत तक लड़ना है। उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था ना, श्री अखंडानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज बड़ा कष्ट है यहाँ पर, हर रोज नया झंझट है। तो बोले संसार में कोई मौज लेने थोड़ी आता है, झंझट ही है ये तो। आपने भूल की है कि आप यहां से सुख की आशा लगाए बैठे हो। यहां तो श्री राम और श्री कृष्ण आते हैं, संसार तो उनको भी अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहता है। ये तो झंझट है ही, और बड़ा झंझट है, चक्रव्यूह है ये। इसमें घुस जाना तो सरल है, पर निकलना तो बड़ा कठिन है। चक्रव्यूह जैसा है ये। तो ध्यान रखना कि आपके जीवन में ये पराश्रय ना आ जाए। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, केवल व्यक्ति और वस्तु पर ही आश्रित नहीं होते हम। इस मान सम्मान की बड़ी बुरी आदत पड़ जाती है, बुरी आदत।
प्रभु के सामने भी जब व्यक्ति जाता है ना, तो भी ये अभ्यास, ये आदत छूटती नहीं और वैसा ही होकर जाता है। वैसी आशा अपेक्षा लेकर प्रभु के सन्मुख जाता है और ऐसे ही फिर खाली हाथ लौट आता है और जीवन रीता ही चला जाता है। आप मान सम्मान के योग्य हो, बस इतना बहुत है। मान सम्मान मिले ये आवश्यक नहीं है। आप मान सम्मान के योग्य हैं, बस इतना बहुत है। आप में योग्यता है मान सम्मान की, बस इतना पर्याप्त है। अपने आप को वहां तक लाइए कि आप मान सम्मान के योग्य बन जाएं। मान सम्मान मिले यह आवश्यक नहीं है। और मुझसे कोई पूछे ना ये सब क्या है, तो मैं तो कहता हूं बुरी आदत है, पड़ जाती है और फिर छुड़ाए छूटती नहीं। मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ, ये फिर छुड़ाए छूटती नहीं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो कहते हैं एकला चालो रे। साधुओं के जीवन में तो ये बात अवश्य देखी जाती है। परम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी बात बार बार कहते थे, बोले जिसके जीवन में एकांत नहीं है, जो एकांत का सेवन नहीं करता है, बोले उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध रह ही नहीं सकती। वो सत्य को, वो तत्व को ग्रहण करने की जो योग्यता है वो उसके पास कभी आएगी ही नहीं। इसके जीवन में एकांत नहीं है। आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, पर भीतर से संभल कर चलना, अर्थात इसी को कहते हैं साधक बने रहना। आपके पास सब सुविधा है, आपके एक इशारे पर क्या से क्या हो सकता है, पर बस इतना ही पर्याप्त है। इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि संसार छूते ही लगता है, इसका विष छूते ही चढ़ता है। और आप देखो यहां पर बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसी प्रकार बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते इस जाल में उलझे हैं। तो मैं श्री स्वामी शरणानंद जी की महाराज की बात निवेदन कर रहा था कि जब स्वामी जी ने कहा कि अपनो पति छाण औरन सो रति करे, जो दारन में दारी पर और तो हमारे जीवन में है ही भाई, इन औरों का करें क्या, करिए इनकी सेवा करिए। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और सेवा भी कैसी, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा आप करिए, पर यह अपेक्षा मत रखिए कि फिर सामने वाला व्यक्ति आपको कब उत्तर देगा, कितना उत्तर देगा, कैसा उत्तर देगा। बंधी हुई सेवा नहीं, बंधी हुई सेवा ना हो, निष्काम सेवा आप करिए, आपको उत्तर प्रभु देंगे। और भाई मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक की बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको जीवन में अनेक बार अनुभव किया, आज तक करता हूं। आप कर दीजिए। बड़े लोग कहते थे ना, नेकी कर और दरिया में डाल। आप आज करिए, आपको वो वस्तु तब मिलेगी जब आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। कोई देगा, कोई आपके लिए लेकर आएगा। एक संत तो कहते थे, बोले बेटा कभी मरुस्थल में जाए ना, रेगिस्तान में जाए तो पानी बांध कर ना ले जाना। बोले आज किसी प्यासे को पिला, तुझे कोई वहां पर देगा। आज किसी प्यासे को पिलाइए। वो जो नेकी करके आज आप दरिया में डाल दोगे ना, कल कभी जब जीवन में तूफान आएगा तो वही कश्ती बनकर आपके पास आएगी, वही नौका बनकर आपके पास में आएगी। और एक बात और है भाई, जो माया है ना, वो तो मायापति की है। सेवक के पास नहीं रहती है, वो स्वामी के पास जाती है। संसार में जो सेवक बनकर रहे, उसे कोई भय नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है। तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जमुना वैने मेरे राम राय, तू संता का संत थे। सेवक को कोई भय नहीं है। भगवान की माया से तो उसको भय जो स्वामी बना बैठा है यहां पर। जैसे ही आप में ये स्वामी पना जगा, वैसे ही माया चिपकती है आकर, और फिर ऐसी चिपकती है कि जब तक धूल में नहीं मिला दे तब तक नहीं छोड़ती। और जो प्रभु का सेवक बना बैठा है, एक उदाहरण दिया था मैंने आपको उस दिन, कि बिल्ली जिस मुंह से, जिस पैने दांत से चूहा मारती है, वो उसी से अपने बालक को सुरक्षित स्थान पर भी लेकर जाती है। ऐसे ही भगवान की माया है।
जो कदापि माधो भजे माया चेरी हुए। भगत रसिक देव कहते बड़ी काम की बात है, माया को सब जग भजे माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। और केवल इतना ही नहीं कहा, यहां तक कहा कि माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। चेरी माने सेविका, बोले भक्त की तो माया सेविका होकर रहती है। जो सेवक है उसकी माया सेविका होकर रहेगी, और जो स्वामी बनता है यहां उसके सर पर चढ़कर बैठती है। और जैसी माया सर पर चढ़ती है, आप कहते हो ना, बोले उसके तो उसका पैसा सर चढ़कर बोलता है। और जब माया सर पर चढ़ती है तब सब असावधानियां होती हैं, तब सब भूल होती है, तब अवज्ञा होती है, अवहेलना होती है, और बस इसी प्रकार जीव का पतन हो जाता है। इसलिए भूल ना करिए। और इस दूसरी पंक्ति का यही भेद है कि और से रति कब ना हो, जब सबकी सेवा हो। देखो, सेवा ऐसा पवित्र भाव है जिसकी भूमिका में विशुद्ध प्रेम है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने अपनी उपासना का जो केंद्र बिंदु रखा वो सेवा, कि जिस दिन अपने यहां पर दीक्षा होती है उसी दिन से जीवन में क्या आ जाता है, श्री जी की सेवा। सेवा का भाव जीवन में आ जाता है। जिस दिन से हम आचार्य के शरणागत हुए, हमारे जीवन में एक एक भाव आ गया, सेवा का भाव। और ये भाई इतना समर्थ भाव है, ये इतना समर्थ है कि ये जीव को भीतर बाहर से शुद्ध कर देने में सक्षम है। और फिर दोहराकर हम आगे बढ़ते हैं कि संसार के इस प्रपंच से यदि मुक्त रहना है तो बस इसे प्रभु का जानकर, प्रभु का मानकर इसकी सेवा कर दीजिए। देखो भाई, रहना तो यहां पर पड़ेगा, और खबर नहीं एक बार रहना पड़े या बार बार रहना पड़े। हम तो क्या है ना, अपनी इच्छा से ही निकुंज पहुंच जाते हैं। हम तो अपनी इच्छा से ही पहुंच जाते हैं। जो भी मरे वो स्वर्ग ही जाता है, ऐसे ही तो होता है ना। अभी उस दिन मुझे ये बालक सुना रहा था, महाराज जी कोई कथा कह रहा था तो इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। बोले कि अब्रजवासी थे, बोले ऊपर तो लिखो है कि पिताजी को स्वर्गवास है गए हो, और संग ही लिखो है बड़े शोक के साथ सूचित किया जाता है। बोले स्वर्ग जावे के ताई तो लोग गंगा नहा रहे हैं, जमुना नहा रहे हैं, कथा बचवा रहे हैं। अब जो स्वर्ग ही गए हैं तो फिर शोक का बात को है। हाँ, तो मैंने कहा बात तो ठीक है, जब खबर होगी स्वर्ग ही गए हैं फिर शोक का बात को है। अच्छा, उन्होंने तो और विस्तार से समझाया। हाँ, बोले जो पिताजी बता के ही गए हैं कि मैं कहां जा रहा हूं लल्लू, फिर तो लिख दो स्वर्ग जा रहा हूं। और जब तुम्हें पता है ही ना है कि पापा गयो कहां है तो भाई हम तो अपनी इच्छा से पहुंच जाते हैं, तो कोई जल्दी नहीं है, ऐसी हड़बड़ भी मत करना, कोई दौड़ नहीं लगी है वहां पर। जब श्री जी बुलाएंगे तब जाना होगा, तो अभी तो यहीं रहना है। और इसीलिए मैंने कहा एक बार नहीं हो सकता है भाई, बार बार आना पड़े, बार बार रहना पड़े। रहना यही है। और मुझे लगता है जहां रहना हो उस वातावरण को स्वस्थ बनाकर रखना चाहिए। और इस विषम संसार में, इस विकृति से भरे संसार में स्वस्थ वातावरण केवल सेवा से ही बनाया जा सकता है। सबकी सेवा करिए। इसीलिए बार बार व्यासपीठ आपको यही निवेदन करती है, सेवा करिए। और किसकी सेवा? सबकी सेवा।